Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. आप बैठकर सफर करें जिस रथ में उसको तन कहते हैं। आप बैठकर सफर करें जिस रथ में उसको तन कहते हैं। जो संकल्प विकल्पों में रथ, संतत उसको मन कहते हैं। जो संकल्प विकल्पों में रथ, संतत उसको मन कहते हैं। सुख दुख, जन्म मृत्यु, पाप और पुण्य, तत्वदर्शी विश्व को, अनुभूत भावों को जागृत करे, उसे चिंतन कहते हैं। दोस्तों, आपको चिंतन करना होगा कि सुख क्या है, दुख क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, फेथ क्या है, फियर क्या है। सुख क्या है? एक अच्छी फीलिंग। दुख क्या है? एक बैड फीलिंग। कलयुग क्या है? एक बैड फीलिंग। सतयुग क्या है? एक अच्छी फीलिंग। शांति क्या है? एक अच्छी फीलिंग। अशांति क्या है? एक बैड फीलिंग। पर हम अधिकतर अतीत और भविष्य में ही घिरे रहते हैं। अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल यादों में और कल्पनाओं में ही रहता है। पर जो कुछ है बस यही पल है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, बस जो है यही इस पल है। अगर आप इस पल का अनुभव करेंगे तो यही पल आपको जवान बनाए रखेगा। संघर्षों के साए में असली आजादी मिलती है। अरे इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिधर जवानी चलती है। अगर आप जवान बने रहना चाहते हैं तो आपको इस पल में ही रहना है, इस पल का ही एक्सपीरियंस करना है, और इस पल का एक्सपीरियंस ही आपको जवान बनाए रखेगा। वरना बच्चे वसीयत पूछते हैं और रिश्ते हैसियत पूछते हैं। एक बार मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा, बताइए बच्चों, लाइफ क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? किसी ने कहा लाइफ इज ए कांस्टेंट स्ट्रगल। किसी ने कहा लाइफ इज ए लॉन्ग सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय हैप्पीनेस। किसी ने कहा जीवन एक युद्ध का मैदान है। किसी ने कहा लाइफ इज ए बेड ऑफ सोरोस। किसी ने कहा लाइफ इज ए बेड ऑफ थॉर्न्स। डिफरेंट स्टूडेंट्स से डिफरेंट ओपिनियन थी, पर उनमें से एक हाथ उठा। मैंने उनसे पूछा, कहने लगे सच बताऊं? मैंने कहा आज सच ही बता दो। उसने कहा सर, जिंदगी कुछ गई सोचने में और कुछ गई कोसने में और बाकी बची है भोंकने में। मैंने कहा तो खुद ऐसा क्यों नहीं करते हो इसे रोकने में? अभी कितना वक्त लगेगा इसे टोकने में? और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब क्या बचा है आपके घोंसले में। तो ये जिंदगी क्या है? लाइफ को मैंने डिफाइन किया है, लाइफ 4 लेटर से बना है। LIFE। L for live, I for internally, A for fly, E for externally. Live internally, fly externally. जब तक आप इंटरनली नहीं जिएंगे, लाइफ क्या है? एनर्जी। एक होती है लाइफ और दूसरी होती लाइफ स्टाइल। आप लाइफ स्टाइल को लाइफ से जोड़ देते हैं। बस यहां ही गड़बड़ घोटाला है हो जाता है। लाइफ एक एनर्जी है और लाइफ स्टाइल अपने जीवन को जीने का ढंग है। जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को
चेंज नहीं करेंगे, लाइफ से उसे करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक लाइफ स्टाइल या आपका स्टैंडर्ड का आप डिकोरम मेंटेन नहीं कर सकते। जैसा कि अभी मैंने पहले कहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइफ अलग है और लाइफ स्टाइल अलग है। मुझे याद आता है, मैं एक बार 7th क्लास में पढ़ता था। जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो मैम आई और उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट के लिए एक अर्जेंसी है, बाहर जाना है, मैं 5 मिनट बाद आ रही हूं, तो 5 मिनट के लिए बताइए आप में से कौन मॉनिटर बनेगा। मैंने हाथ उठा दिया। उन्होंने मुझे मॉनिटर 5 मिनट के लिए बना दिया और मुझसे कहा अगर इनमें से कोई शोर करता है या आपकी बात नहीं मानता तो आपको इन्हें कुछ नहीं कहना है, बस जैसे मैं आऊंगी मुझसे बता देना। लेकिन मैडम वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। मैं बहुत खुश हो गया। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर आ गई, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। अब वहां पर एक गर्ल बात कर रही थी जिसका नाम रिंकी था। मैंने कहा रिंकी आप बात कर रही हो? रिंकी ने कहा भैया भैया, ए भैया सुमित, मेरी बात मैम से मत बताना, बहुत स्ट्रिक्ट है, सबके सामने मारेगी। वो अपने आप ही फिर चुप हो गई। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसे ही लेडीज हो या जेंट्स, ये है प्रभु की पार्लियामेंट। हम सब का जो टीचर है, जो लीडर है, वो प्रभु है, वो भगवान है और हम सब बस उसके बच्चे हैं। जो कहना ना माने तो बस आप उससे कह दीजिए। पेन 2 प्रकार का होता है, एक फिजिकली पेन, दूसरा मेंटली पेन। आप इसे इमोशनली पेन भी कह सकते हैं। फिजिकली पेन जब कोई आपको पीटता है, जब कोई आपको पीटता है तो वो जो पेन होता है वो मेंटली पेन होता है, वो इमोशनली पेन होता है। इसलिए माना सपोज आप मॉल में एक मूवी देखने के लिए जा रहे हो, आपने टिकट भी लिया और गेट पर मैं खड़ा हूं। अब आप मुझे टिकट दिखाते हैं और मॉल में एंट्री चाहते हैं और मैं आपको मॉल जाने से रोक रहा हूं, तो क्या होगा? आप मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट करेंगे या वहां के लोग मुझे पकड़ेंगे। वो क्यों पकड़ रहे हैं? वो मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये भारत का संविधान है, हमारे देश का संविधान है और हमारे देश का संविधान किसी को आने जाने से रोकने में, किसी को डिस्टर्ब करने में, किसी को अपने अधिकार का मिसयूज करने की इजाजत नहीं देता। ये तो लोगों का संविधान है। तो आपको किसने अधिकार दिया अपने आप को पेन देने का और किसी दूसरे को पेन देने का? फियर क्या है? एक पेन। टेंशन क्या है? एक पेन। बोधरेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अनसर्टेनिटी, डाउट, डेस्पिरेशन, ये क्या है? ये पेन है। किसने ये अधिकार दिया? अरे आप तो परम पिता के बच्चे हैं, आप तो प्रभु के बच्चे हैं, आप तो भगवान के बच्चे हैं। तो ये किसने कहा आपसे? जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये सुख और दुख आपका डिसीजन है। लाइफ क्या है? आपकी एनर्जी है। अब आप इस एनर्जी से क्या क्रिएट करते हैं? जीवन अपनी क्रिएशन से चलता है। जीवन दूसरों की क्रिएशन से नहीं चलता। जीवन दूसरों से प्रभावित होने से नहीं चलता। जीवन दूसरों के बारे में सोचने से नहीं चलता, क्योंकि आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं, दूसरों के जीवन के लिए नहीं है। अगर आप
अपने मन में किसी दूसरे व्यक्ति की बात को सोचते हैं तो आप अपने मन को मैला करते हैं, और मैला मन सुख का एहसास नहीं कर सकता, शांति का एहसास नहीं कर सकता। अगर आप ये रियलाइजेशन करना चाहते हैं कि जिंदगी क्या है, तो बस आपको अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए। जब हम दूसरे की सोचते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन है, जब हम अपने विकास के लिए सोचते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन है। तो बस आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी फीलिंग को क्रिएट करना है। जब आप उसका एक्सपीरियंस करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और उससे आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा। दो ही तरीके हैं, या तो हम अच्छा फील करते हैं या हम बुरा फील करते हैं। अरे पाप तो है पाप, चाहे छुप छुप कर घूंघट में, लेखा जोखा लिखने वाला बैठा तेरे घट में। इस घटघटवासी से तू कैसे बच पाएगा, इस घटघटवासी से तू कैसे बच पाएगा। एक एक पल का तेरा इतिहास लिखा जाएगा, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। तू क्यों बो रहा है, जो दूसरे बो रहे हैं उनको बोने दे। कोई तुमसे गलत व्यवहार कर रहा है, कोई तुमको धोखा दे रहा है, कोई तुम्हारे ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है, कोई तुमको बिट्रे कर रहा है, करने दो। आपको अपने रोल पर ध्यान देना है, उनके रोल पर नहीं। आपको अपने रोल पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये नियम अब आप जान गए हो। वो नियम को इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि वो नियम को नहीं जानते, और नियम तो खुद ही कहता है नी प्लस यम। नहीं मानोगे तो फिर यमराज आ जाएंगे, और जब यमराज आ जाएंगे तो क्या होगा, संयम भी आपका नहीं रहेगा, अहम और आ जाएगा, बहम और आ जाएगा, और रहम खत्म हो जाएगा। इसलिए सब पर रहम करो और अपनी जिंदगी में बस आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी आगे चलने का नाम है। और जो लोग आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो मैं कुछ पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। तुम यूं ही ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, बात छोटी लगे तो दिल बड़ा कीजिए। अरे एक जैसी दिखती थी माचिस की तिल्लियां, कुछ ने दिए जलाए तो कुछ ने घर। मिली है रूहें तो रस्मों की बंदिशें क्या है, मिली है रूहें तो रस्मों की बंदिशें क्या है। अरे जिस्म तो खाक हो जाना है तो फिर रंजिशें क्या है छोटी सी जिंदगी तो फिर तकरार किस लिए। रहो एक दूसरे के दिल में तो फिर दीवार किस लिए। क्योंकि खुशी के फूल उनके दिलों में ही खिलते हैं जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।